खैर मकदम है आप सबका राइजिंग कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के कई सारे जंगलातों में कई रोज से जो है कि वारदात पेश आए, जिसके चलते लोगों के साथ साथ महकमे जंगलात भी परेशान हैं। इस सब के लिए हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर परवेज अहमद वानी साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इस आग को प्रिवेंट करने के लिए और लोगों के लिए क्या मैसेज है इस आग से जूझने के लिए। आपका शुक्रिया राइजिंग कश्मीर से बात करने के लिए। शुक्रिया। पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमें बुलाया और इससे अवाम-उन्नास को भी हम अपील करेंगे कि क्या क्या इकदाम उठाने हैं और क्या डूज और डू नॉट्स हैं जो हमें उठाने चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि ये जो है फॉरेस्ट फायर्स जो है या फायर ना लगे या इसके चांसेस जो कम हो जाए। तो इसके लिए जो है आपने पहले ही फरमाया कि लोग जो है, लोगों में डर का माहौल है। बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राई स्पेल चल रहा था, जैसे कि बर्फ़बारी जो है होनी थी वो बर्फ़बारी हुई नहीं, तो इस साल बर्फ़बारी भी कम हुई, मॉइस्चर कंटेंट कम है। मॉइस्चर कंटेंट कम होने की वजह से जितना भी ह्यूमस है और जितना भी कंबस्टिबल मटेरियल रहता है फॉरेस्ट एरियाज़ में या वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में, तो अगर कोई भी नेग्लिजेंस से सिगरेट एवं लिट करेगा या कैंप फायर करेगा या कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इवेंचुअली क्योंकि ड्राई स्पेल है और ह्यूमस जो है या ड्राई मटेरियल जो है ऑल अक्रॉस कश्मीर रीजन जो है इस वक्त जंगलों में मौजूद है। हाँ, अभी स्प्रिंग चल रहा है। स्प्रिंग चलते चलते अभी 10-15 दिन में या 1 महीने तक जो है ग्रीनरी पूरी आ जाएगी पूरी वैली में। उसकी वजह से जितने भी प्लांट्स है, श्रब्स है, हर्ब्स है, ये ग्रीन हो जाएंगे और ज़मीन से ये मॉइस्चर कंटेंट निकाल के इनमें मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा और उसके बाद जो है फॉरेस्ट फायर के चांसेस बहुत कम या नेग्लिजिबल हो जाएंगे। लेकिन तब तक हमें क्या करना है, लोगों को एहतियात से काम लेना है। जो लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं उनको एहतियात बरतना है कि कहीं पे वो कैंप फायर ना करें और विदाउट परमिशन स्पेशली कहीं पे भी ना करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन से अगर कहीं पे कैंप फायर उनको करना है और कैंप फायर को उसके बाद प्रॉपरली एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा। या जब तक ड्राई स्पेल चल रहा है तब तक, जब तक अभी ड्राई है तब तक वो कैंप फायर या कहीं पे सिगरेट जंगल में ना लिट करे, कहीं पे लाइटर जो है लाइटर ना ले जाए या ऐसी कोई चीज़ कैरी ना करे जिससे आग लगने के चांसेस जंगल में या वाइल्ड लाइफ एरियाज में है। तो स्पेशली जितने भी ट्रैकर्स आ रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया में आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ एरिया में आ रहे हैं, उनको जो डिपार्टमेंट डूज डू नॉट्स देते हैं, उनको जब परमिशन देते हैं उसके साथ साथ उनको फिर डूज डू नॉट्स से भी अवेयर किया जाता है कि ये चीज़ें आप मत कीजिए। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट ईद के मौके पे लोग, चूंकि रमज़ान का महीना चल रहा था, उसके बाद एब्रप्टली जब ईद आई तो ईद के बाद सारे लोग जंगलों की तरफ उन्होंने रुख किया, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि वो टहले या घूमे या ट्रैकिंग करे विद इन फॉरेस्ट एरियाज। तो उस टाइम उन्होंने एहतियात से काम नहीं लिया। कहीं पे बच्चों ने फायर क्रैकर्स जलाए, कहीं पे कैंप फायर की वजह से आग लगी। तो ये इकदाम जो है या यही चीज़ें जो है, इन चीज़ों से फॉरेस्ट फायर्स ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके अलावा जो नॉर्मली जो फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजर्स है, किसी किसी जगह पे उनकी भी लापरवाही रहती है कि वो कहीं पे इंटेंशन या अनइंटेंशनली जो है, जो ग्रास फील्ड होता है वहाँ पे आग लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि इससे क्या हो जाएगा कि जो अगली ग्रास आ जाएगी वो अच्छी आ जाएगी, या बाकी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं कि इससे पास्चर लैंड्स में अच्छी ग्रोथ आएगी ग्रास की, और ग्रास अच्छा आएगा, फॉडर ज़्यादा मिलेगा उनको। लेकिन ये चीज़ें करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंस्टेड अगर वो ये चीज़ें ना करें,
अदरवाइज भी पास्चर लैंड जो है, हमारे पास्चर लैंड सारे जो है डेवलप्ड है। हर एक पास्चर लैंड में ग्रास आ जाती है। स्प्रिंग आने वाला है, स्प्रिंग चल रहा है, और स्प्रिंग के बाद समर्स में बिल्कुल पूरा हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, ग्रास लैंड्स हैं, दे विल बी लश ग्रीन वंस अगेन। तो उस टाइम फिर चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे आपने फरमाया कि माखलम में जंगलात भी परेशान हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं है। महकमा जंगलात हमेशा रेडी होता है इन चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर एक जगह कंट्रोल रूम्स हैं और स्टाफ जो है, स्टाफ को इक्विपमेंट्स भी है, उसमें उनको फायर रैक्स है, फायर बीटर्स है, बाकी नेसेसरी इक्विपमेंट्स उनको दिए जाते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे विंग्स, चाहे वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सॉइल कंजर्वेशन है, सोशल फॉरेस्ट्री है, सारे जो है जॉइंट कंट्रोल रूम में काम करते हैं और 24/7 जो है काम में जुट जाते हैं। और कंट्रोल रूम्स का जो मकसद है कि हर एक जगह कंट्रोल रूम हो, ताकि वो जो रेस्पॉन्स टाइम है, रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाए। तो जैसे कि आपने ईद के दिन भी देखा कि ईद के दिन भी हमारे मुलाजिम जो है ड्यूटीज पे थे और उन्होंने फॉरेस्ट फायर जितने भी कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ इंसिडेंट हुआ तो एब्रप्टली वो उसी टाइम पे ऑन स्पॉट चले गए और फायर को एक्सटिंग्विश किया। तो दिस प्रूव्स कि हमारा जो डिपार्टमेंट है 24/7 काम कर रहा है। डिस्पाइट ईद होने के बावजूद भी हमारा महकमा जो है बिल्कुल लगा हुआ है और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी अपील होगी लोगों से कि वो ना घबराएं, बल्कि एहतियात से काम लें, कहीं फॉरेस्ट में ऐसे ना चले जाएं और कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, कोई भी ऐसी मटेरियल साथ ना ले जाएं जिससे फॉरेस्ट फायर हो सकता है। आपके माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो आप नॉर्मल समझते हो कि ये फॉरेस्ट फायर जो है, कोई अगर फॉरेस्ट फायर लीड कर रहा है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कर रहा है, इट इज़ अ फॉरेस्ट ऑफेंस। ये ऑफेंस है जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट के सेक्शन 26 के अंतर्गत तो ये ऑफेंस बनता है। और वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी, फॉरेस्ट एक्ट में भी ये ऑफेंस है और वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी ये ऑफेंस है। तो इसमें ऑफेंस में इसमें एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी और उसके खिलाफ जो है लीगल कानूनी कार्रवाई की जाएगी और डिपार्टमेंट विल टेक डेफिनेट स्टेप्स और कॉन्क्रीट स्टेप्स, लीगल एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट दोज पीपल जो डिलिबरेटली आग लगाएंगे कहीं पे। अब अनइंटेंशनली कहीं पे बच्चे ने फायर क्रैकर फोड़ दिया, कहीं अनइंटेंशनली कहीं पे हो गया, तो वहाँ पे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन जो डिलिबरेटली आग लगाएगा उसके लिए बिल्कुल कानून में प्रोविज़न है, उसके अगेंस्ट जो है बाज़ाब्ता एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1-2 महीने अगर हम पीछे जाएंगे तो पहले देखा गया शंकराचार्य माउंटेन्स पे आग हमें देखने को मिली। उसके बाद जो है दाचीगाम नेशनल पार्क के ऊपर वाले हिस्से में जो है, उसके बाद ट्यूलिप गार्डन के बाद जो है जबरवन माउंटेन्स में जो है हमें आग देखने को मिली। कितना नुकसानदेह है ये हमारे जंगलात के लिए या हमारे जो हैबिटेट में जो वाइल्ड एनिमल्स जो हमें रहते हैं उधर, तो कितना जो है उनके लिए ये नुकसानदेह बन सकता है। ये जो आग के वारदात जो हो गए ये पिछले दिनों से या पिछले महीने में हो गए, स्पेशली ये ईद के अराउंड ही हो गए। ईद से पहले 2-3 दिन और ईद के बाद 2-3 दिन में हो गए। तो इसमें यही है कि लोग जब वेंचर हो गए इन एंड अराउंड फॉरेस्ट एरियाज, तो वहाँ पे उनकी लापरवाही की वजह से आग लग गई, कहीं एक जगह से कभी दूसरी जगह से। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा चूँकि ऑलरेडी ड्राई स्पेल चल रहा है, ड्राई स्पेल में तो सारा कॉम्बस्टिबल मटेरियल जो है फॉरेस्ट में अभी पड़ा हुआ है। तो नुकसान जो है, नुकसान एज सच कोई मेजर नुकसान नहीं है। बाकी जितना भी ड्राई स्टफ होता है मोस्टली ग्रासेस होते हैं और बुशेस होते हैं, इस पे कोई वाइल्ड लाइफ का वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जॉइंटली इस पे काम किया और अपनी ड्यूटी जो है बखूबी निभाई है और टाइमली हर एक जगह फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया गया। तो
उसकी वजह से ऐसा कोई मेजर नुकसान चाहे फॉरेस्ट में या वाइल्ड लाइफ में नहीं हुआ है। जी, कितना चैलेंजिंग रहता है ये जब रात के समय में जो है अक्सर देखा गया कि रात के समय में भी जो है हमारे मुलाज़मीन जो है वो कभी वो वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट के हो या हमारे फॉरेस्ट्री डिवीजन के हो, तो कितना चैलेंजिंग रहता है रात के समय में जो है ऐसे आग आग पे काबू पाना या हाई टेरेन्स पे जाके जो है वो आग बुझाना, कितना चैलेंजिंग रहता है ये? चैलेंजिंग है ये, जैसा आप फरमा रहे हैं बिल्कुल चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं है कि ये उतना इजी भी नहीं है कंट्रोल करना, चैलेंजिंग है क्योंकि आपको हमेशा तैयार रहना है, स्पेशली रात के टाइम में चढ़ना है, फिर आपको इक्विपमेंट भी कैरी करना है, हाई ऑल्टीट्यूड पे चढ़ना है क्योंकि जंगल जो है माउंटेनस रीजन है ये, तो यहाँ पे प्लेन जंगल तो नहीं है, प्लेन एरिया तो नहीं है, ये तो माउंटेन पे चढ़ना है। तो रात के टाइम में आप आपके गैजेट जो है, फॉर एग्जांपल आपका शू ठीक होना चाहिए, उसमें स्लिपरी सोल उसका नहीं होना चाहिए, स्लिपरी सोल्स। तो शूज अच्छे से होने चाहिए या बाकी इक्विपमेंट्स उनको कैरी करने हैं वहां पे जहां पे इंसान फ्रीली मतलब विदाउट इक्विपमेंट्स भी विदाउट एनी लोड जो है विदाउट एनी वेट नहीं जा सकता है। अब मुलाजमों को या हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वो इक्विपमेंट्स लेके वो वेट उठा के उधर पहुंचना है, टाइमली पहुंचना है, जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा, क्योंकि इसमें आग को कंट्रोल करने में आप जितना जल्दी आपका रेस्पॉन्स टाइम जो है आपका क्विक होगा तो आप आग पे जल्दी काबू पा सकते हो। अब रात के टाइम में चलना है, रात के टाइम में गाड़ी मोबिलाइज करना है, कंट्रोल रूम से बंदों को निकलना है, फिर पैदल जाना है, पैदल चल के पहुंचना है उधर, तो अ बिट हेक्टिक रहता है, डेफिनेटली चैलेंजेस तो है। अब वहाँ पे आपको फॉरेस्ट एरियाज में तो आपको फायर सर्विस आ ही नहीं सकती है, कोई और असिस्टेंस आ ही नहीं सकती है, तो जो कुछ करना है वो तो स्टाफ को, फ्रंटलाइन स्टाफ को ही करना है और वहां पे पहुंच के ही कर सकता है। बाहर दूर दूर से देख के या कैमराज में फोटोग्राफी करके या वीडियोग्राफी करके आग पे काबू नहीं पाया जा सकता है। आखिर में आपसे जानना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से क्या-क्या प्रिवेंशंस लिए जा रहे हैं, मतलब कि अगर आगे ऐसे आग के वारदात हमें देखने को मिले, क्या-क्या प्रिवेंशंस लिए जा रहे हैं, क्या-क्या इकदामात लिए जा रहे हैं इस चीज़ को जो है रोकने के लिए? डिपार्टमेंट में इसको रोकने के लिए पहले से ही जहाँ जहाँ एप्रीहेंशंस होते हैं डिपार्टमेंट को कि यहाँ से फॉरेस्ट फायर ज़्यादा लग सकते हैं, यहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल ज़्यादा है, तो वहाँ पे फायर लाइन्स क्रिएट की जाती है। फायर लाइन्स में वहाँ की झाड़ियाँ जो है, बुशेस जो है वो क्लियर की जाती है ताकि अगर फायर लगे भी लेकिन ये एक पैच से दूसरे पैच तक शिफ्ट ना हो जाए। बीच में एक लाइन खींची जाती है, उस लाइन में बिल्कुल ग्रास क्लियर किया जाता है, बुशेस क्लियर किया जाते हैं, उसको बोलते हैं फायर लाइन। फायर लाइन की वजह से जितना भी फॉरेस्ट एरिया है जो वल्नरेबल टू फॉरेस्ट फायर है, जिसमें ज़्यादा आपको कंबस्टिबल मटेरियल होगा या जो साउदर्न एस्पेक्ट में जंगल जो है हमारे, जिसमें लाइट की इंटेंसिटी दिन में ज़्यादा पड़ती है और जिसमें टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ पे फायर लाइन्स ऑलरेडी क्रिएट किए जाते हैं ताकि फायर को कंट्रोल किया जाए, फायर एक कंपार्टमेंट से या एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक शिफ्ट ना हो जाए। ये एक स्ट्रेटजी है। दूसरा ये कि फायर रिंग्स दिए जाते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए, या इसके अलावा जो ऑलरेडी वल्नरेबल स्पॉट्स हैं वहाँ पे कंट्रोल्ड बर्निंग के ज़रिए जो कंबस्टिबल मटेरियल ऑलरेडी होगा, जहाँ हमें लगेगा कि नहीं यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के चांसेस ज़्यादा है या ये ज़्यादा डैमेज कभी कर सकता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी कंट्रोल्ड बर्निंग या फायर लाइन्स क्रिएट करके हम प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से भी लेते हैं। तभी तो आप कश्मीर में देख लीजिए तो मैक्सिमम जो है आग जो है विद इन 1 डे या 2 डे, 1-2 दिन में हर एक जगह कंट्रोल होता है। नॉर्मली ये 1 घंटे 2 घंटे या 2-3 घंटों में हम कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, अगर कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा 1-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अलार्मिंग सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तफसीलात में बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर परवेज साहब।
जिन्होंने हमसे बात करके ये बताया कि लोगों के लिए जो उन्होंने मैसेज दी कि डूज़ एंड डोंट्स को जो है बाख्तियार फॉलो किया जाए, और अगर आप कहीं जंगल में कैंपिंग या ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी सिगरेट या कोई भी आतिशबाजी की चीज़ जो है वो अपने साथ ना लें। आप देखते रहिए राइजिंग कश्मीर, आरिफ खान के साथ।